बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है उन वृत्तों का कुल का समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरती है तथा जिसके केंद्र x अक्ष पर है कि अवकल समीकरण है। यहाँ से हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें वृत्तों का समीकरण लिखना है जिसका केंद्र जो मूल बिंदु से तो होकर गुजर रही है और साथ ही यहाँ से x अक्ष पर केंद्र है, तो ऐसे वृत्त का समीकरण हमारे पास लिखा क्या जाएगा। वृत्त का समीकरण हमारे पास यहाँ से होगा, यहाँ से x अक्ष पर केंद्र है अर्थात x माइनस a का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर है हमारे पास यहाँ से a का वर्ग आएगा, क्योंकि यहाँ से यह रेखाएं यह जो वृत्त है वह मूल बिंदु से गुजर है अर्थात ऐसे वृत्तों का समीकरण ये आएगा। अब यदि समीकरण का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, 2x माइनस a आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y dy बट्टे में dx आ जाएगा बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। अब यदि इस पूरी समीकरण को हम आगे सरल कर लें तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है x माइनस a प्लस में आ जाएगा y dy बट्टे में dx बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से 0। तो यदि अब हमें यहाँ से x माइनस a ज्ञात करना हो तो x माइनस a के स्थान पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस a तो लिखा जा सकता है माइनस का y dy बट्टे में dx आ जाएगा। और यदि हमें यहाँ से केवल a ज्ञात करना हो तो a बराबर हमारे पास आएगा x प्लस वाई dy बट्टे में dx। ये है मान हम दी गई जो वृत्त की समीकरण उसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x माइनस a के स्थान पर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस, यहाँ से समीकरण को हम सरल कर लेंगे तो हमारे पास वृत्त की समीकरण क्या थी, x माइनस a का वर्ग अर्थात x का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस 2ax था प्लस में y का वर्ग था बराबर में आया था a का वर्ग। तो इसे यदि हम सरल करें a के वर्ग से a के वर्ग को काट देंगे, सरल करके हम लिख सकते हैं x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 2ax प्लस y का वर्ग बराबर है हमारे पास यहाँ से 0। इसे यदि हम आगे और सरल करें तो y का वर्ग बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है x गुणा में 2a माइनस में x आ जाएगा यह सरल करने पर। अब यदि इसमें मान प्रतिस्थापित कर दें तो y का वर्ग बराबर क्या आएगा, x गुणा में 2a के स्थान पर a का मान रखेंगे, a का मान आया है y dy बट्टे में dx। यहाँ से यही मान तो हमारे पास बना है। यहाँ से हमने a का मान जो ज्ञात किया इसको 2 से गुणा करेंगे, 2x आएगा साथ ही 2y dy बट्टे dx आएगा तो 2x और है तो प्लस लगा के 2x और लिख देते हैं, माइनस में आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस में यहाँ से हम लिख देंगे x, ये है मान आ गया। इसे यदि सरल करें 2x में से 1x को घटा देंगे, सरल करने पर हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा y का वर्ग बराबर में आएगा 2yx dy बट्टे में आएगा dx और साथ ही यहाँ से x शेष रहेगा, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ से। इसे यदि हम विकल्पों से तुलना कर ले तो y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस में आ रहा है हमारे पास 2xy dy बट्टे में आ रहा है dx। तो यहाँ से हमारा विकल्प A एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।